विधायक राजकुमार कर्राहे ने फीता काटकर किया सीएम राइस स्कूल का शुभारंभ। किरनापुर उत्कृष्ट विद्यालय बना सीएम राइस स्कूल। किरनापुर तहसील मुख्यालय में स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय किरनापुर बना सीएम राइस स्कूल। विधायक राजकुमार कर्राहे द्वारा फीता काटकर किया सीएम राइस स्कूल का शुभारंभ। विधायक राजकुमार कर्राहे ने जानकारी देते हुए बताया कि स्कूल शिक्षा मंत्री राहुल जयप्रताप जी ने हमसे पूछा कि सीएम राइस स्कूल सैंक्शन होना है और ऐसे कौन से विद्यालय हैं जिसको हम दे सकते हैं, आप अपना प्रस्ताव दे दो। सबसे पहले मैंने अपने प्रस्ताव में लांजी उत्कृष्ट विद्यालय को और किरनापुर उत्कृष्ट विद्यालय को जोड़ा ताकि मुख्यालय का विद्यालय होता है जो कि सर्व सुविधा युक्त हो जाए। इसी प्रकार और धीरे धीरे करके हम और अन्य पंचायतों के जहां पर उत्कृष्ट विद्यालय है उनका भी कार्य प्रारंभ कर सके। उन्होंने हमें इस बात का भी आश्वासन दिया है कि हर साल 200 सीएम राइस स्कूल सैंक्शन होना है। जिस तरह बोलेगांव के अंदर बन रहे सीएम राइस स्कूल को हम देख रहे हैं, यह बिल्डिंग लगभग 75 कमरे और 3 फ्लोर की बिल्डिंग है। जब बनकर तैयार होगी तो बच्चों के बैठने के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि दर्ज संख्या कम पड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब 75 कमरे सर्व सुविधा युक्त आप लोगों को मिलेंगे तो निश्चित रूप से दर्ज में संख्या भी बड़ी होनी चाहिए। साथ साथ में 10 कॉलम इस सीएम राइस स्कूल में दिए गए तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा एक्शन हम कह सकते हैं। हमें काफी उच्च स्तर की शिक्षा, तकनीकी शिक्षा का अध्ययन करने का मौका हमें मिलेगा। हमारे क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हम हमेशा देखते आते हैं कि बड़े परिवार के बच्चे जो कि प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, लेकिन गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ करके आईएएस और आईपीएस बन जाता है। अच्छी सुख सुविधा उनको नहीं मिल पाती थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शिक्षा का स्तर सुधारा है। हर गरीब का बच्चा भूखा पेट जाता था, हमारी सरकार ने उन्हें खाना दिया। कपड़े नहीं रहते थे, कपड़े दिए। बच्चों को हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ने दूर जाना पड़ता था। ऐसी स्थिति में पढ़ाई छोड़ देते थे। उनके पास साइकिल नहीं होती थी, सरकार ने उन्हें भी साइकिल दिया। मेरिट में आने वाले बच्चों को प्रोत्साहन राशि भी सरकार दे रही है। बहुत सारे बच्चियों को लैपटॉप मिला होगा। कुछ बच्ची हैं यहाँ से पढ़कर कॉलेज में चली गई, सरकार स्कूटी देने का काम कर रही है। अगर अच्छा परसेंटेज लेकर पास होते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो सरकार उनकी भी व्यवस्था कर रही है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला बच्चा अगर विदेश में भी पढ़ाई करने जाना चाहता है तो उसकी व्यवस्था भी हमारे मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। आप लोगों को खूब अध्ययन करने का मौका मिला। सरकार हमारी सारी व्यवस्थाएं और लाभ दे रही है। MPCG 24 न्यूज एक्सप्रेस किरनापुर से विकेश मेश्राम की रिपोर्ट। उत्कृष्ट विद्यालय था वो सीएम राइस स्कूल से कहीं दूर हो गया था। किरनापुर उत्कृष्ट विद्यालय का भी जो सीएम राइस स्कूल से कहीं दूर हो गया था। तो जैसे ही हम लोग विधायक बने और हमसे हमारे शिक्षा मंत्री आदरणीय राहुल जयप्रताप जी ने जब पूछा कि सीएम राइस स्कूल सैंक्शन होना है और ऐसे कौन से विद्यालय हैं जिनको हम दे सकते हैं, आप लोग अपना प्रस्ताव दे दो। तो सबसे पहले मैंने अपने प्रस्ताव में लांजी उत्कृष्ट विद्यालय को और किरनापुर उत्कृष्ट विद्यालय को जुड़ा ताकि मुख्यालय का जो विद्यालय होता है वो सर्व सुविधा युक्त हो जाए और फिर धीरे धीरे करके हम अन्य पंचायतों के जहाँ पर विद्यालय है उनका भी काम प्रारंभ कर सकें। उन्होंने इस बात का भी आश्वासन हमको दिया है कि हर साल लगभग 200 सीएम राइस स्कूल सैंक्शन होना है और ये बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस तरह से बोलेगांव के अंदर सीएम राइस स्कूल के हमारे प्राचार्य महोदय यहाँ पर बैठे हुए हैं और पिछले दिनों जब हम लोग कार्यक्रम में गए थे तो हमने बिल्डिंग को देखा है। लगभग 75 कमरे और 3 फ्लोर की बिल्डिंग वो बनके जब तैयार होगी तो बच्चों के बैठने के लिए कहीं पर भी कक्षाओं की अतिरिक्त आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि दर संख्या कम पड़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब 75 कमरे सर्व सुविधा युक्त आप लोगों के मिलेंगे तो निश्चित तौर से यहाँ पे दर संख्या भी उतनी बड़ी संख्या में होनी चाहिए। साथ साथ में 10 कॉलम इस सीएम राइस स्कूल में दिए गए हैं तो निश्चित तौर से ये बहुत एक्सेंट आप कह सकते हैं कि हम काफ़ी उच्च स्तर के जो शिक्षा है और तकनीकी शिक्षा है वो भी आप लोगों को यहाँ पर अध्ययन करने का मौका मिलेगा और हमारे क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ने का, अध्ययन करने का मौका मिलेगा। देखिए, हम हमेशा सुनते थे, देखते थे कि बड़े परिवार के बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूलों में अच्छी शिक्षा, CBSE स्कूलों में अपनी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते थे, लेकिन गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में ही पढ़ करके IAS और IPS बन जाता है। अच्छी सुख सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती,
लेकिन सरकार की मंशा शुरू से ये रही है। हमने 18 लगभग साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार बनी है, और जिस तरह से गोवन भाव कह रहे थे कि उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री सम्मानित शिवराज सिंह चौहान जी बने तो शिक्षा के स्तर पर धीरे धीरे करके बदलाव होना चालू हुआ, और बड़े स्कॉलरशिप हमारी सरकार चला रही है। और यही नहीं, अगर गरीब का बच्चा, वनांचल क्षेत्र में रहने वाला बच्चा अगर विदेश भी पढ़ाई करने के लिए जाना चाहता है तो उसके भी विदेश जाने की पूरी व्यवस्था, पढ़ाई करने की व्यवस्था हमारी यही मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है। तो आप लोगों को खूब पढ़ना पड़ेगा ना, और जब खूब पढ़ना पड़ेगा तो सरकार आप लोगों के लिए सारी व्यवस्थाएं बनाने के लिए बैठी हुई है, तो इसका लाभ भी हमको सबको लेना पड़ेगा। यहाँ के किसान को, यहाँ के मजदूर को, यहाँ के जनप्रतिनिधि को, यहाँ के जनमानस को उस दिन होगी कि जो सोच, जो कॉन्सेप्ट, जो विचार शासन ने सीएम राइस बनाने के लिए लाया है वो परिदृश्य होगा। अब क्या यहाँ आकर के जिनने सीएम राइस स्कूल खोला वो सरकार आके यहाँ पढ़ाएगी क्या? शासन आपको सारी फैसिलिटी दे सकती है। क्या हमारे पास ऐसे शिक्षकों की कमी है क्या जो वेल क्वालिफाइड नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमारे पास शासकीय स्कूलों में वेल क्वालिफाइड टीचर है। और शायद मैं गलत हो सकता हूं, मैं स्वीकार करता हूं, कहीं ना कहीं मेरे और आपके सोच में, विचार में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फर्क आया, क्योंकि मैं उस पृष्ठभूमि से निकला हुआ व्यक्ति हूं जिसकी पृष्ठभूमि में मेरे माता पिता के पास ये जो परिदृश्य दिख रहा है ना, सामने बैठा, उसके पास स्लीपर भी नहीं। सीएम राइस का, पीएम राइस का, पीएम श्री का, लेकिन बिल्डिंगें बन जाएगी, अच्छे शिक्षक आ जाएंगे। अंतर कितना है? सिर्फ दो ही बातों का तो अंतर है, आप चिंतन करके देखिए। सिर्फ दो चीजों का अंतर है जब शिक्षा का व्यापारीकरण की बात होती है तो, और वो दो चीजें क्या है? प्राइवेट स्कूल में बच्चों की फीस ज्यादा है, शिक्षकों को वेतन कम है।